हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी आपका प्रश्न दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सभी प्रश्न को मैं आज इस वीडियो में कवर किया हूँ। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। यानी आपका एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फोर्थ आज इस वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ईवीएस क्लास फोर्थ एनसीईआरटी संपूर्ण पाठ का निचोड़। ठीक है, संपूर्ण पाठ का निचोड़ कहने का मतलब है कि आपका क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी किताब में जितनी भी आपका जो प्रश्न दिया गया है, जहां से सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सभी प्रश्न को मैं कवर किया हूँ। यदि इस नोट्स को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस। देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट थे वो बांस और रस्सी से बने पुल। देखिए, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। असम राज्य में बारिश ज्यादा होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। इसलिए असम में जो घर बने होते हैं वह जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। और वह जो घर बने होते हैं वह मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण है कि असम राज्य में बारिश बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी घुटने तक पानी भर जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर ट्रॉली। देखिए, ट्रॉली जो है यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है। ट्रॉली जो है यह लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है। देखिए, जो ट्रॉली होती है ना, ये आपको लेह लद्दाख में पाया जाता है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं होते हैं वो इसी ट्रॉली में बैठ कर के स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो यह जो टाली होता है यह लकड़ी से बना हुआ होता है और यह रस्सी पर लगी होती है। और पुली की मदद से इस रस्सी पर क्या है सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका जुगाड़ गाड़ी। देखिए, जुगाड़ गाड़ी जो है ये आपका जो है ना गुजरात में प्रयोग किया जाता है। जुगाड़ गाड़ी यह कैसा होता है, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों की बनी होती है। इसको क्या कहते हैं? जुगाड़ गाड़ी। ये इसका उपयोग है ना गुजरात में किया करता है। ठीक है, इसका जुगाड़ गाड़ी का यह कैसा होता है तो मोटर बाइक की तरह दिखता है, लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्टों की बनी होती है। आगे तो मोटर से बाइक की तरह दिखती है, लेकिन इसके पीछे लकड़ी के फट्टों की बनी होती है। इसको क्या कहते हैं? जुगाड़कारी कहते हैं। अब आगे है आपका सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल जो है यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरिये से बने होता है। आप देखे होंगे सीमेंट का पुल अपने गांवों में। तो यह जो पुल बना होता है ईंट और सरिये से बना होता है। अब अगला पॉइंट है जो आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, बल्लम। देखिए, बल्लम क्या होती है? बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा सीटेट के एग्जाम में कि केरल में नदी को पार करने के लिए जिस नाव का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वल्लम। याद रखिएगा, वल्लम। वल्लम जो है केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव है। यह केरल में चलती है।
ठीक है, प्रश्न इस तरह से पूछेगा आपको कि केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव है जिसका नाम क्या है, वल्लम है, और यह कहाँ चलती है, तो केरल में चलती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है ऊंट गाड़ी। देखिए, आप जानते हैं कि राजस्थान जो है ना रेगिस्तानी इलाका होता है, तो वहां पर जो है ना राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए जो कि रेत में भी चल सकती है, कौन, आपका ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ऊंट गाड़ी का। जो कि ऊंट गाड़ी जो है ना, ऊंट जो है ना रेत पर भी चल सकती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के जो बच्चे होते हैं वो ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में क्या है, अधिक से अधिक आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बालू मिलता है, रेत मिलता है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं, राजस्थान के बच्चे जो होते हैं ना, तो इसी ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। बैलगाड़ी, देखिए बैलगाड़ी जो है ना, बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। आप देखेंगे अपने गांव में बैलगाड़ी को, वो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बैलगाड़ी का। देखिए, जो आपके सीट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, आपका मेन पॉइंट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये हाथी। हाथी से प्रश्न आपका भर भर के प्रश्न आपका पूछता है सीट के एग्जाम में। अब बहुत कई सालों में यह लगातार प्रश्न पूछता है, हाथी से संबंधित प्रश्न। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न मैं 100% लिखित गारंटी देता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा। देखिए, हाथी के बारे में कहा गया है, एक बारह हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा, एक बारह हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो याद रखिएगा, एक बारह हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ती और झाड़ियां खा लेता है। यह जो प्रश्न है ना, 2011 से जब से स्टेट की एग्जाम की शुरुआत हुआ है अब तक 2024 तक लगातार ये प्रश्न आपको पूछा गया है आपके सीटेट की एग्जाम में। और यही सब प्रश्न घुमा घुमा कर पूछता है। कभी पूछ देगा किसके कान किसके कान पंखे जैसे होते हैं, तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से पूछ देगा कि हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेता है। ये सब प्रश्न तो है ना, आपको घुमा कर पूछेगा। इसलिए इस प्रश्न को आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 100% प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और हम एक एक पॉइंट को इस नोट में कवर किया हूँ। यह जो नोट्स है आपका क्लास 4th की एनसीईआरटी का संपूर्ण किताब का नोट्स है। एक बारह हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को आप याद रखिएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर की ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं, तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। देखिए, अगला पॉइंट है हाथी से संबंधित। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वह 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ये तो हाथी के बारे में पढ़े। अब हाथी के झुंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, कथन दो कथन दे देगा। कथन एक दे देगा कि हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, और कथन दूसरा देगा हाथी के झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे रहते हैं। दो कथन दे देगा। आप पूछेगा इससे कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पर तो हम आपको बताए कि हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड की नेता होती है। उस झुंड में जो बुजुर्ग हथनियां होती है वह पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। अब प्रश्न घुमा के पूछ देगा कि हाथी के झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, तो कथन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, हाथी के झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देता है। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और वह अकेले रहने लगता है। ठीक है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। ठीक है, तो यह जो आपका एनसीईआरटी का संपूर्ण नोट्स है, ठीक है, बचा हुआ पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि यह नोट्स आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। यह ईवीएस क्लास 4 की एनसीईआरटी संपूर्ण पाठ का निचोड़ मैं लेकर इस नोट्स में आपका जितने भी प्रश्न दिया गया है आपका एनसीईआरटी बुक्स में, सारा क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ। आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, बचे हुए पॉइंट को अगली वीडियो में हम पढ़ा देंगे। वीडियो कैसा लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बचे हुए पॉइंट्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।